तो आज हम लोग पोस्ट का एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि पोस्ट किस तरह से क्रिएट होते हैं और किस तरह से उसके अंदर कैटेगरी वगैरह को हमने मैनेज करना है। सो एग्जांपल के तौर पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एएनआई मॉडल। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नेशनल, और अगर आप नेशनल को क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाई देता है ये कैटेगरी का पार्ट है, ठीक है। और नेशनल के अंदर अगर हम लोग ड्रॉप डाउन्स में आते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे जैसे कि लिखा हुआ है जनरल न्यूज़, तो आप देखेंगे कैटेगरी नेशनल और नेशनल की सब कैटेगरी है जनरल न्यूज़। सो कुछ ऐसा ही हमें भी यूआरएल अचीव करना है। ज़रूरी नहीं कि कैटेगरी आए, बट ये पार्ट हमारा आना ज़रूरी है इस तरह से, ठीक है। तो इसको किस तरह से अचीव करेंगे, पहले इस पार्ट पर आते हैं। तो जैसे कि मेन कैटेगरी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो नेशनल के नाम से है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको अपने वर्डप्रेस में एंटर होना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट, पोस्ट में कैटेगरीज, कैटेगरीज में आइए। इसको हम लोग यहाँ से करेंगे एडिट और अनकैटेगराइज को नेशनल से रिप्लेस कर लेते हैं। स्लग, स्लग होता है यूआरएल जो आप यहाँ देखते हैं लिखा हुआ जो आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। क्या इसका कोई पेरेंट कैटेगरी है? फिलहाल के लिए नहीं है, तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे इस तरह से। अगेन कैटेगरी में आपने आना है, एक न्यू कैटेगरी आप यहाँ से बनाएंगे। इस कैटेगरी का नाम होगा जनरल न्यूज़, तो जनरल न्यूज़ में आएंगे और यहाँ पर स्लग में आपने लिखना है जनरल न्यूज़। और ऊपर इस तरह से ध्यान रखना कि यूआरएल के नेम में स्पेस नहीं होता है। आपने अगर दो वर्ड का कोई स्लग डिफाइन किया तो उसमें हाइफन आएगा, ठीक है। अब इसका पेरेंट कौन है? नेशनल, तो आपने यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करना है इस तरह से, तो ये इसका पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसी में हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं पॉलिटिक्स, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पॉलिटिक्स का पी कैपिटल। ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है क्लिकेबल, जो हम लोग नेविगेशन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो हम लोग स्मॉल में लिख रहे हैं वो यूआरएल में आपको रिटर्न होगा। रश्मि कुछ कहना चाहते हैं? अदरवाइज माइक म्यूट कर लीजिए। नेशनल इसका मेन कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी। नेक्स्ट इज फीचर्स, ठीक है। तो नेशनल के अंदर इस तरह से हमारे पास 3 कैटेगरीज है। अब ये अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे स्लग यहाँ पर अवेलेबल है, इसके आगे यहाँ पर लिखा है काउंट, सभी में काउंट 0 है, सिर्फ नेशनल के अंदर काउंट 1 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक पोस्ट बना हुआ है जो कि नेशनल का पार्ट है, जो डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट अनकैटेगराइज था। तो या तो आप इसको रिमूव करके नया बनाएं या फिर आप इसको एडिट करके अपना न्यूज़ वगैरह इसके अंदर अपडेट कर सकते हो। ऐसे हम लोग एक दो और बना लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट, क्लिक ऑन दिस और कैटेगरी में आएंगे। इसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा तो नन रखिएगा इसको। एंटरटेनमेंट में नेक्स्ट हमें मिलता है बॉलीवुड, पेरेंट इज एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड, म्यूजिक, एंड लास्ट इज आउट ऑफ बॉक्स। तो इस तरह से हमारे पास कुछ कैटेगरीज अवेलेबल है। यहाँ पर आएंगे, एडिट करेंगे हम लोग इस न्यूज़ को, क्लिक ऑन एडिट बटन।
आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगा कि आप बिल्डर के थ्रू बनाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट अपना कोई न्यूज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट बिल्डर जहाँ पर आपको कोड करना पड़ता है, और अगर हम लोग इसके साथ जाएंगे तो हमें कोई कोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करेंगे ऐसे, यूज़ द डीबी बिल्डर, क्लिक ऑन यूज़ एग्जिस्टिंग कंटेंट, कम इन, और यहाँ पर आपने सब कुछ रिमूव करना है। स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से जनरल न्यूज़, जनरल न्यूज़ के अंदर फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो नेशनल में जनरल न्यूज़ का ये वाला पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस न्यूज़ को हमें वहाँ पर ऐड करना है। तो देखो एएनआई ने कुछ ऐसा सिक्योरिटी लगाया है कि अगर आप यहाँ से मैटर कॉपी करते हैं ना, तो वो कॉपी होगा नहीं। हमने कॉपी किया, लेकिन पेस्ट करने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, न्यूज़ का टाइटल और यहाँ से उसका यूआरएल। इसके अलावा हम लोग और कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं इसमें, है ना। तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। तो क्या कोई तरीका है, तो आपको यहाँ से एमएस वर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है। और वर्ड में आपने क्या करना है, यहाँ से ये पूरा पार्ट कॉपी यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो देख सकते हैं ड्रैगेबल हमें दिखाई दे रहा है। किसी बटन को होल्ड नहीं करना, बस माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है। वर्ड में आएंगे और यहाँ लाके ड्रॉप कर लेंगे। तो ये टेक्निक है कॉपी करने का, जहाँ से कॉपी नहीं होता, ठीक है। सो हमें यहाँ पर ये तो मिल गया हमें टाइटल न्यूज़ का, जिसको हम लोग हेलो वर्ड से रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। कौन है, अनिकेत। और रेस्ट उसके बाद जो न्यूज़ बचता है आपके पास, वो आप यहाँ से कॉपी करिए इस तरह से। यहाँ जाइए, डिफाइन करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग इसको लाके कॉल करेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर एएनआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एएनआई को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। तो जब हम लोग न्यूज़ को रीड कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप ऊपर देखेंगे एक टाइटल भी अवेलेबल है यहाँ पर, है ना, न्यूज़ का। चलिए, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट, यहाँ से अपना टाइटल आ गया। इसके बाद आपको यहाँ से स्लग इसका अपडेट करना है, जो कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने आना है और इस भागलपुर तक का आपने मैटर कॉपी करना है, और स्लग में आपने रिप्लेस कर देना, और प्रेस करेंगे यहाँ से ओके। इसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, ये किसका पार्ट है, जनरल न्यूज़ का, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, जनरल न्यूज़, ठीक है। और यहाँ से आप इसको अपडेट करेंगे इस तरह से। तो ये हमने जनरल न्यूज़ यहाँ पर मार्क कर लिया इस तरह से, और अपडेट भी हम लोग इसको कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर अपनी पोस्ट को विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप पहले करें विज़िट साइट। साइट में हमारे पास एक ब्लॉग का पेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा न्यूज़ अवेलेबल है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं, रीड मोर, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा है अभी, लोकेशन प्रोजेक्ट इज़ आवर फोल्डर, और यहाँ से हमारा पोस्ट का नेम। तो देखो टाइटल भी आ गया, टाइम भी आ गया, कमेंट इसके ऊपर एक अवेलेबल था पहले का, तो वो कमेंट भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें पोस्ट का फोटोग्राफ जो लगाना है। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पर नोटिस करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा
सेट फीचर इमेज, ठीक है, आप यहाँ आएंगे और एक ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे टैग्स। टैग्स क्या है, जब आपने न्यूज़ को कॉपी किया था तो आपको कुछ इस तरह से टैग्स मिले थे, या अगर हम लोग ओरिजिनल साइट पर आते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे बॉटम में टैग्स। टैग्स क्या काम होता है कि अगर हम यहाँ से बीजेपी पर क्लिक करते हैं, जब से ये पोर्टल स्टार्ट हुआ है टिल डेट तक जितना भी बीजेपी से रिलेटेड डेटा होगा, जहाँ पर बीजेपी का टैग होगा, वो सारे न्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। पेज को करेंगे स्क्रॉल डाउन, 834 पेजेस हैं हमारे पास और एक पेज पर 12 न्यूज़ है। 834 मल्टीप्लाई विद 12 आपको टोटल नंबर ऑफ बीजेपी से रिलेटेड न्यूज़ पता चल जाएंगे एनआई के अंदर कितने न्यूज़ अवेलेबल है ना, इस तरह से। तो ये टैग हम लोग अपने इसमें ऐड करना चाहते हैं, जिससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप यहाँ से सर्च करेंगे या यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये न्यूज़ आपको पॉप हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये जो हमने टैग्स लिए हैं इनको करते हैं कॉपी, नोटपैड में कॉल करिए, कॉमा लगाइए, बिहार इलेक्शन से एक साथ है, बीजेपी, आरजेडी लीडर और एनडीए। तो ये क्या हमारे पास टैग्स, सबको करेंगे एक साथ कॉपी और यहाँ जाइए सेपरेटेड टैग्स विद कॉमर्स, यहाँ पर जाएंगे क्लिक ऑन ऐड करेंगे, देखिए हमारे टैग्स आ गए इस तरह से। तो अभी हमारे टैग्स डिस्प्ले नहीं होंगे बट सर्च में काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट। इसके बाद हमें एक इमेज ऐड करना है। इमेज ऐड करने के लिए आपने इमेज को यहाँ ओपन कर लेना है इस तरह से, ये इस इमेज का साइज़ है। चाहो तो आप डायरेक्ट यूआरएल डाल सकते हैं या फिर आप इमेज को डाउनलोड करके भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इस इमेज को, तो आप इस इमेज में देखेंगे एक टाइटल अवेलेबल है, ठीक है, और एक ALT अवेलेबल है। ALT मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ALT अवेलेबल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ALT मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखकर अगर सर्च किया जाता है इंटरनेट के ऊपर तो गूगल फोटोग्राफ्स में ये इमेज मिल सकती है। और ये इन्होंने देखो ब्रैकेट में फाइल फ़ोटो क्या लिखा है, ANI। ये ANI ने फ़ोटो कैप्चर की है, ठीक है। तो कल को अगर आप इसको कहीं पर यूज़ करें तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये कॉपीराइट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा टाइटल, टाइटल अगर कोई गूगल इमेज में जाके सर्च करेगा तब भी शायद ये जो डेटा है लिफ्ट होने का काम करेगा वहाँ पर। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम यहाँ से पूरा ना लेके सिर्फ इतना पार्ट लेंगे, PM नरेंद्र मोदी, और ये इनकी फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ को हम लोग यहाँ करेंगे अपलोड। तो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए हमने यहाँ से किया URL को कॉपी करने के बाद आपने सॉरी सेट फीचर इमेज, क्लिक ऑन अपलोड, यहाँ पर URL को आपने पेस्ट करना है। देखिए ये इमेज यहाँ पर आ चुका है हमारा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट में हमने क्या डाल देना है, PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इमेज का टाइटल, टाइटल में हम यहाँ से इस न्यूज़ का पूरा टाइटल ही कॉपी कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट जो न्यूज़ का टाइटल है वो टाइटल के अंदर आएगा। तो ये हो गया अपना टाइटल एंड सेट फीचर इमेज, और इसको अपने क्या बोलना है, अपडेट। और अब हम इसको ब्राउज़र में करेंगे यहाँ से रिफ़्रेश। तो ये देखिए, ठीक है, ये आपका टाइटल
किसने अपलोड किया है? एडमिन ने अपलोड किया है, ठीक है। किस कैटेगरी का न्यूज़ है? जनरल, ठीक है। इस तरह से ये आपका न्यूज़ यहाँ पर आ चुका है। अब हमें और क्या काम करना होगा इसके अंदर? अब जैसे यहाँ पर लिखा है बाय एडमिन, एडमिन आएगा तो सही नहीं लगेगा देखने में, ठीक है, कि साइट का ओनर एक बेचारा खुद काम कर रहा है इसके ऊपर, है ना, पहली चीज़। दूसरा, हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो भी आपने ब्रांड बनाया होगा, जो भी आपका न्यूज़ चैनल है एग्जांपल के तौर पर, तो वो नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यूज़र्स में आएंगे, यहाँ से ऑल यूज़र्स। यूज़र्स में हमने यहाँ पर 2 यूज़र बनाए थे, तो हम लोगों ने एडमिन से इसको पोस्ट किया है। तो आप एडमिन में आएंगे, आप देख सकते हैं सिंगल पोस्ट यहाँ से एडमिन के थ्रू गया हुआ है ऑलरेडी। क्लिक ऑन एडिट। तो देखिए जो आपका नेम है उस पर क्या लिखा रहा है, यूज़र ने कैन नॉट बी चेंज। अब क्या करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे निकनेम का एक ऑप्शन मिलेगा। निकनेम में आप क्या रखना चाहते हो वो अपना यहाँ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए PTI फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे डिस्प्ले नेम पब्लिकली एडमिन दिखाना है या PTI। हमने PTI यहाँ से दिखाना है पब्लिकली, तो बाय PTI यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो यूज़र नेम तो चेंज हो नहीं सकता, तो निकनेम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ उन लोगों के लिए जिनके पास बैकएंड का यानी कि डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। तो डेटाबेस का जिसके पास एक्सेस नहीं होगा वो चेंज नहीं कर सकता है। बट अगर आपके पास डेटाबेस एक्सेस है तो आप एडमिन में आएंगे। एडमिन में आने के बाद आपको अपने डेटाबेस को लोकेट करना है। ये पहली बार में थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सेस होने में, जब तक ये होता है तब तक हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। तो वापस आते हैं पोस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल, ऑथर, कैटेगरीज, टैग्स, कमेंट्स, किस डेट में पब्लिश हुआ है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी इस तरह से। तो यहाँ पर ये अपना ओपन हो चुका है। हमने आई गेस इसका नाम प्रोजेक्ट रखा था। प्रोजेक्ट में आप आएंगे। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देगा यूज़र्स के नाम से। अगर इसमें पंकज का नाम आ रहा होगा तो इट मीन्स कि सही है, तो हम लोग करेक्ट डेटाबेस के अंदर है। आप अपना जो नेम है वो यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हैं। हमने डिस्प्ले नेम क्या रखा था, तो आप अगर अपना नेम बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना कि फिर जब लॉगिन के अंदर आप क्रेडेंशियल लिखते हैं तो वो भी बदल जाएगा। तो वो ध्यान रखना, जो भी रखेंगे तो उसी से फिर लॉगिन करना है आपने। तो अगर वेबसाइट आप पूरा खुद से बना रहे हैं स्क्रैच से, फिर तो सब कुछ आपके पास है। अब हो सकता है कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को मैनेज करो कि जिसमें आपको एक यूज़र बनाया गया है, तब आप नहीं कर पाएंगे, फिर निकनेम से आपका काम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हमारा क्लियर। अब एक दो न्यूज़ और बना के देखेंगे इसके अंदर हम लोग। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने नेशनल कैटेगरी को क्लिक किया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से न्यूज़ हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये जो न्यूज़ हैं ये क्या है, बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के मिक्स हैं यहाँ पर, क्योंकि नेशनल के अंदर 3 और कैटेगरी हैं। जनरल है आपका, इसके अंदर आपका पॉलिटिक्स है और इसके अंदर आपका फीचर्स है, ठीक है। जनरल पर क्लिक करते हैं तब हमें यहाँ पर देखो इतनी देर में नया डेटा आ चुका है, ठीक है। पेंसिल फेस्ट में क्या है कि आपको कुछ कैटेगरीज मिली होंगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर ठीक है। तो आपने क्या क्या चीज़ें अरीना से कंप्लीट की, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन में आपने कुछ सीखा होगा, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, स्केचिंग भी आपका डेफिनेटली हुआ ही होगा, ठीक है। और अभी आपका वेब वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है।
तो बात करते हैं लेट्स से स्केचिंग से। तो स्केचिंग के अंदर आपने इनमें से कौन सी कैटेगरीज कंप्लीट की हैं? ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, अप्लाइड आर्ट, क्राफ्ट। ठीक है, अगर आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग के ऊपर काम किया हुआ है तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। और आपके हर सर ही होंगे ट्रेनर, और कौन? अच्छा, वो जा चुके हैं। तो आप हर सर को चूज़ करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह उसके बाद जैसे आप यहाँ से चूज़ करेंगे सर का नेम, तो उसके बाद आपको यहाँ से अपना नेम, स्टूडेंट आईडी, बीसी नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के सबमिट कर देना है। इसी तरह से फिर आप एक और कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे बैक करके। बैक मतलब आप पूरा का पूरा स्टार्टिंग से कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से सबमिट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे बैक करना पड़ रहा है। तो उसके बाद जैसे आपको लगता है ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स में आप किस किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कॉन्सेप्ट आर्ट, डिजिटल पेंटिंग, इलस्ट्रेशन, लोगो, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, इस तरह से। तो सर इसमें मतलब जो हमारा ओल्ड वर्क है वो दिखाना है, न्यू कुछ बना के आपके सामने करना पड़ेगा? नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं करना, आप अपना घर से बनाइए, अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है मेरा हाँ, मतलब पोस्ट में। अगर आपको लगता है कि जब आपने वो बनाया था तो वो एक बिगिनर लेवल का वर्क है और अभी आपके पास एक्सपर्टीज़ पहले से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उसको या तो एनहांस कर लो या फिर एकदम स्केच बिल्कुल नया बना लो। ठीक है, मैं सर आपको दिखा दूंगा, आप बता हाँ, दीजिए। तो उस तरह से आप अपना सबमिट कर सकते हो। लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करो, क्योंकि अच्छा खासा डिसेंट टाइम आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल से 1 मंथ प्लस का टाइम है आपके पास। हाँ 3 मई तक है। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसकी एंड डेट भी हमने डाली थी आपके ग्रुप सर वर्क इसी में अपलोड करना है या वर्क सर को देना पड़ेगा? में। वर्क के लिए मैं एक अलग फॉर्म बना के दूंगा सभी के लिए, तो उसमें डेटा जाएगा। ठीक है सर, करेगा। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 10 मार्च। ठीक है, यानी कि बिफोर होली। और डेडलाइन है 18 अप्रैल। तो आपके पास मोटा मोटी देखा जाए तो 2 महीने हैं, तो बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, बहुत ही अच्छा। ठीक है, और हर एक कैटेगरी के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो अनाउंस होंगे। बाकी जितने भी रहेंगे जो विनर नहीं होते हैं तो उनको COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मिलता है। पार्टिसिपेट हाँ, इसके चार्जेस भी किस कोई होगा? चार्जेस नहीं है, फ्री है एकदम। तो इसलिए ट्राई ज़रूर करो। देखो क्या होता है ना कि बड़ा इवेंट होता है, पूरा सेंटर में वर्क डिस्प्ले होता है। तो एक तरह से जैसे ये सब देखो ना, ये एग्जीबिशन नहीं होता है वर्क। तो कई बार क्या होता है कि बाहर से कंपनीज भी आई होती हैं, तो वो काम जिसका बहुत अच्छा लगता है उसको शॉर्टलिस्ट भी करके चली जाती हैं। कैसे ठीक है। हाँ, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी है तो उसको अच्छा ग्रैब करो। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर पिछली बार जब मेरा एडमिशन हुआ था मैं इसी डेट पे आई थी, अच्छा मतलब 23 को मेरा एडमिशन हुआ था, तो पेंसिल फेस्ट का इवेंट चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा। तो मेरा तो न्यू था तो मेरे को पता ही नहीं था। तो मुझे सर ने बोला कि नेक्स्ट ईयर तुम अप्लाई जरूर करना इस चीज़ में। हाँ, जैसे मैं सोच रही थी इस बार मैं कर नहीं लेती, ये लास्ट है ना मेरा। बिल्कुल। तो ट्राई ज़रूर करें, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया ना सभी को? हाँ सर। तो जिसके पास स्टूडेंट आईडी वगैरह नहीं होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना अपना। देखो, मौका कैसा भी मिले, अगर कहीं पर आपको किसी भी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है ना, तो ज़रूर करें। हमें उससे बचना नहीं है कि काम करना पड़ेगा। यार देखो, हम जीते या नहीं जीते, लेकिन कुछ तो हमारे पास वर्क इकट्ठा होगा ना, जो आगे जाके हमारे लिए काम में आएगा। देखो, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि विनर बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो विनर बनता है ना, वो वहीं हार जाता है। हारने वाले बंदे के अंदर एक हंगर होता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। जो जीत जाता है ना, जो चीज़ कोई बंदा अचीव कर लेता है, वो वहीं फिर रुक जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जीतना ज़रूरी नहीं है, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने ना जाने कितने ऐसे लोग देखे जो भैया एकदम उन्होंने अरीना में टॉप किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो सर विनर लास्ट बनते हो, बहुत अच्छी एटीट्यूड भी बात आ है। जाता है ना कि हम क्यों हाँ, कर रहे हैं, अब हमारा काम तो बहुत अच्छा है ऐसा। ये तो है। और अगर आप उस चीज़ विनर होने के बाद भी अगर आप वो अपना मेंटेन रखते हो लेवल, फिर तो और नेक्स्ट लेवल हो जाओगे आप। तो बट मेरा एक्सपीरियंस यही रहा ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ, वो मेंटेन कर नहीं पाए आगे। फिर हो गया भाई, हम सब आ गया। अरे यार, 25 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो गया, मुझे कुछ नहीं आया अभी तक, तो तुम्हें कैसे आ गया? रात को सोते सुबह उठते नया अपडेट आ जाता है कुछ, फिर पढ़ो। तो हमारा जो फील्ड है ना, ये ऐसा है कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर ये गलतफहमी पालना बेकार है। क्योंकि जैसे मैं अपना एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताता हूँ।
तो हमें प्रोजेक्ट मिला था हमारी कंपनी को, जिसके लिए मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था करिश्मा जेडामार का। ठीक है, नोएडा के अंदर एक कंपनी है टेंजेंट सॉल्यूशंस के नाम से। तो वहाँ दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग। तो क्या था कि उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो कहते हैं आपकी तो एज बहुत कम है इस प्रोफाइल के लिए। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते फिर आप कैसे मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट? मैंने कहा ट्राई करते हैं और देखते हैं फिर। तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए थे मेरी ऐसे डबल। तो जब उनसे पूछा था कि भाई अपने आप को रेट करो कि भाई आपको कितना आता है, दे सेड 99.9%। मैं सरप्राइज, मैंने कि यार, मैंने होगा यार, उम्र है। बट वो उन्होंने कंपनी ने पता बहुत स्मार्ट मूव चला, वहाँ पे तकरीबन 40-50 समथिंग लोग आए थे। उन्होंने आपस में सबको एलिमिनेट करा दिया। आपस में? हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि आप सब लोग आपस में डिस्कस कर लो कौन कितना बेस्ट है, इंटरव्यू कर लो आपस में, क्रॉस क्वेश्चनिंग। कंपनी कहती हम इतना दिमाग क्यों लगाएं? ठीक है। तो इत्तेफाक से मेरा सामना उनसे हुआ जिनका 99.9% का वो था फोटोशॉप में। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, बट लकीली मुझे सारे आते थे। मैंने उनसे बस एक ही सवाल पूछा, व्हाट इज़ बिट मैप? बिट मैप। और उनके पास उसका आंसर नहीं था। फोटोशॉप के ना सबसे बेसिक चीज़, और उनको 99.9%। फिर मैंने उनको एक सीधा सा सवाल किया, मैंने कहा सर बनाने वाले जब इतने लोग हैं तो अकेला बंदा 99.9% कैसे सीख गया? तो इंटरव्यू ने तो मुझसे पूछा था ना एचआर ने कि भाई कहाँ रैंक करते हो 1 से 10 के बीच में? मैंने बोला 3 पर। कहते इतने में तो हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या आता है कि आप अपने आप को रैंक करो एकदम टॉप लेवल, ठीक है, और काम ना आता आपको 1 नंबर का भी। तो क्या फ़ायदा? तो इसलिए हमेशा कम बोलो, ज़्यादा करके दिखाओ। ज़्यादा बोल के कम करोगे तो सामने वाला बंदा सेटिस्फाई नहीं होता आपसे। तो हमेशा ध्यान रखो कि सीखने का हर जगह गुंजाइश रहेगा। आपको लगता है कि भाई मुझे सब आ गया, देखो मुझे फोटोशॉप वो आता है जो किसी को नहीं आता, लेकिन उसके बाद ही मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि इतना वास्ट है फोटोशॉप। हर एक चीज़, कभी भी ये मत सेट कीजिए कि मुझे अब सब आ गया। देखो फोटोशॉप के अंदर आप ये कह सकते हो मुझे मेन्यू सारे ऑप्शन पता है, लेकिन जैसे होता है ना कि जब लोग किचन में खड़े होते हैं खाना बना रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रेसिपीज कैसे बनी, एक्सपेरिमेंट। ऐसा तो कहीं था नहीं ना कि ये लिख, ये कहीं लिख दिया गया यही बनेगा उससे। किसने कुछ और उसमें मिलाया, कुछ नया बन के तैयार हो गया। टेस्टी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। चीज़ें तो ऐसी बनती है फ्यूज़न करके, ऐसी फोटोशॉप है पूरा। आप 10 चीज़ें मिला दोगे, फ़िल्टर मिला लोगे, कुछ नया बन जाएगा उसके अंदर। और हो सकता है किसी ने फीचर ट्राई ही ना किया हो। तो कभी भी अपने आप को ये मत कहिए हम 100% जानते हैं। हाँ जी, ऑपरेट करना आता है, इतना क्लियर है कैसे काम होता है। इंटरव्यूज़ कैसा रहा? टचवुड की आज तक जहाँ भी 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिला, 15 मिनट में करके बैठ गए। सर वो गेट्स ही तो कहते हैं, और तो जो कहते हैं हाँ दिखाना जी है कोई मैंने। दिक्कत आ रही? मैंने कहा नहीं जी हो गया। कहते इतनी जल्दी हो गया? मैंने कहा हाँ जी। कहते दिखाओ ज़रा। तो वो आस पड़ोस वाले से पूछते भाई इसने कहीं से कॉपी तो नहीं कर दिया? इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो हमेशा सरप्राइज़ करो लोगों को अपनी काम से। ये नहीं कि लगे पड़े हैं समझ ही नहीं आ रहा। पहली चीज़ है समझना कि हमें टास्क असाइन किया हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा रहा 2 कंपनी के अंदर। एक जो 2000 में मेरा साउथ दिल्ली में कंपनी था संप्रैक्सिस के नाम से, और काफ़ी अच्छी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, मतलब उनकी हर कोई कंट्री ऐसी नहीं जहाँ पर उनकी मतलब ऑफिस ना हो। ठीक है, संप्रैक्सिस वेरी बिग कंपनी। और दूसरा एक और कंपनी था हमारा नोएडा के अंदर। तब मेरा वो इंटरव्यू हुआ था, सॉरी नोएडा नहीं, गुड़गांव ग्राफिक के अंदर। और उस कंपनी के अंदर क्या था कि एक्सप्रेस केसीएस नाम है इसका। केसीएस बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक हाँ है। सर, इसमें मेरी दीदी ने भी जॉब की थी इसलिए। तो यहाँ पर हमारा हुआ था सिलेक्शन इसके अंदर। तो यहाँ मुझे ऐड मिला था, दैट टाइम चलता था मार्केट में HTML वगैरह यूज़ ही नहीं होता था उस टाइम पे, सिर्फ यूज़ होता था फ्लैश। तो मुझे BMW का ऐड मिला था बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग के थ्रू की कोडिंग करके BMW का ऐड बनाओ, स्नोफॉल कराओ उसके अंदर, पार्टिकल्स एनिमेशन। तो उन्होंने मुझे दिया। और उस ज़माने में क्या था ना, फ्लैश के अंदर कोडिंग करने वाले लोग बहुत गिने चुने होते थे। तो मुझे टास्क मिला, वहाँ भी मेरे साथ ऐसे 10-15 मिनट में करके मैं बैठा हुआ था। पहले पूछते आपको मैक चलाना आता है कि नहीं आता है? मैंने कहा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। उस पर
पहले उन्होंने दिया, अच्छा मैंने उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया, मेरा फर्स्ट टाइम था मैक के सामने, क्या आई मैक चलता है कैसे, देखा सब कुछ अपोजिट है, समझ गए, ठीक है। कमांड जो थी वो थोड़ा सा डिफरेंट थी उसके अंदर, वो भी समझ लिया थोड़ी देर के अंदर, मतलब इतनी देर में 15 मिनट के अंदर ऐड भी बना लिया, वो भी काम कर लिया, ठीक है, और अपना काम करके बैठे हुए थे। HR आती है, मुझे नाम आज भी याद है, संयोगिता नाम था उनका, कहती मिस्टर त्यागी कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं मैम आई एम डन। कहती इतनी जल्दी, कहती प्रोफाइल के लिए 100 लोगों ने इंटरव्यू दिया है, आपने जल्दी कर दिया, मैंने कहा हाँ जी चेक कीजिए। वो बॉस के पास गए, सीधा उनका कॉल आता है जी कैसे कैसे क्या बताओ। तो मैंने कहा सर आप लोगों के जितने लोगों ने ट्राई किया ना उन्होंने मैनुअली अप्रोच किया, और मैनुअली में आप कैसे पार्टिकल्स को मैनेज करोगे, मैंने वही काम स्क्रिप्टिंग से कर दिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पर ना फील्ड में एक बहुत बड़ा मिथ है कि भी ग्राफिक में पैसा नहीं है, या वेब में पैसा नहीं है, या उसमें नहीं है, या लोग सोचते हैं इसमें ज़्यादा पैसा है इसको करेंगे। ये सोच के कभी मत करो, जो भी चीज़ में एंटर करो उसके अंदर मास्टरी करो, ठीक है। खाली फोटोशॉप में लाखों रुपए लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर उसको पकड़ के चलो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आज का जो टाइम है उसके अंदर मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि सिर्फ एक चीज़ से काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि वक्त के साथ हमने भी ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ एक चीज़ आने से काम नहीं चलता है, नहीं तो फिर आप ज़िंदगी भर वही काम करोगे। अगर आपको लीड करना है किसी कंपनी के अंदर तो आपको मल्टीपल चीज़ें आना जरूरी है, क्योंकि टीम लीडर वही बनता है जिसको सब चीज़ों के बारे में पता होगा। आप खाली फोटोशॉप जानते हो तो क्या करोगे, फिर आप ऑपरेटर बन के रह जाओगे ज़िंदगी भर। और अगर आपको पूरी ग्राफिक की टीम को लीड करना है तो आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, कोरल ड्रॉ, जो भी ग्राफिक में टूल आते हो सब आने चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्सपर्टीज सभी को कर लो, लेकिन कोई एक चीज़ आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू पूछा था आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, ये स्ट्रेंथ थोड़ी ना होती है। गधा भी बहुत हार्ड वर्किंग होता है। उससे सुबह से लेकर शाम तक काम कराते हैं, वो मना थोड़ी ना कर देगा, बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बेवकूफ़ी है। काम स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। अब तुम एक पत्थर को तोड़ने में लगे पड़े, भाई उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, एक हल्का सा मारोगे टूट जाएगा वो, और तुम लगे पड़े उसके पीछे मेहनत कर रहे हो। चलिए, तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, और एक से दो न्यूज़ हम लोग और बना के देखेंगे, फिर URL को हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं किस तरह से काम करेगा। तो अभी आप ऊपर देखें, यहाँ पर हमारा ये लिखा रहा है रूट क्या है, प्रोजेक्ट, जिसके अंदर से हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा न्यूज़ का कैटेगरी मेन और जो सब कैटेगरी है जनरल न्यूज़, दोनों यहाँ पर URL में डिस्प्ले होने चाहिए। तो आपको सेटिंग्स में आना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है परमालिंक्स के नाम से, और यहाँ पर आप देखेंगे एक परमालिंक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, पोस्ट नेम, हम यहाँ पर बोलते हैं कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि भाई हमें कैटेगरी और पोस्ट का नेम इस तरह से दिखाना है, और यहाँ से सेव चेंजेस। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, इसको क्लोज करेंगे, वापस से पोस्ट, ऑल पोस्ट, और इसको आप प्रीव्यू कर लें इस तरह से। तब आप देखेंगे नेशनल, जनरल न्यूज़, और इसके अंदर ये न्यूज़ हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रीव्यू करके इसको देख रहे हैं, इसलिए हमें कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। जब हम लोग इसका लिंक वगैरह ऊपर डिफाइन कर देंगे तो ये सब चीज़ें इतनी आगे लिखी आ रही ना, ये नहीं आएगा इसके अंदर। तो चलो यहाँ से ब्लॉग पर आते हैं, अब क्लिक करते हैं इसको, अब देखो, ठीक है। अब ANI की न्यूज़ में अगर आप नोटिस करते हैं, जब भी आप कोई न्यूज़ ओपन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। ये नंबर्स क्या है कि ये पोस्ट किस टाइम पर लाइव आया था। तो पहला क्या है, ईयर, दूसरा क्या है, मंथ, तीसरा क्या है, डेट। आज 24 तारीख है ना। इसके बाद ये न्यूज़ 6:59:54 के ऊपर लाइव हुई है, 6:59, 6 बजकर 59,
ठीक है, और सेकंड से 54। तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे पोस्ट के अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तब आप अगेन यहाँ से आएंगे परमालिंक्स, और यहाँ पर जाके आप इसमें मेंशन करेंगे आर, मिनट, सेकंड, ठीक है, और ईयर, मंथ, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हो चीज़ें अगर रिक्वायरमेंट लगता है तो। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनका ना बहुत सारे मार्केट में स्ट्रिंगर कह सकते हो, जैसे कि आप एक फ्रीलांसर हो और आप एएनआई के लिए न्यूज़ कैप्चर करते हैं, तो हो सकता है इशिका भी सेम टाइम पर काम कर रहे हैं, प्रियंका भी सेम टाइम पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर न्यूज़ बना के पोस्ट कर रहे हैं। तो डेटा जब पोस्ट होगा तो आपके सेकंड्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे। तो इससे क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और हमें काफ़ी अच्छे समझ में आ जाता है भाई ये न्यूज़ किस किस टाइम पर लाइव आया। अगर आप इंडिविजुअली काम करो तब आपको इतने माइक्रो लेवल पर यूआरएल इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर हो, आपके पास सो मैनी न्यूज़ आते हैं, तब आप उतने माइक्रो लेवल पर जा सकते हो। अब पॉइंट आता है कि मैं आपको इसको रखने के लिए क्यों मना करूँगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ समझेंगे। देखिए यूआरएल के अंदर अगर आपके नंबर्स होते हैं तो उस तरह की पोस्ट का एसईओ करने में थोड़े से चैलेंजेस आते हैं आपको। तो एएनआई क्यों कर रहा है? देखो एएनआई एसईओ से ज़्यादा न्यूज़ सेल करके पैसा कमाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक एजेंसी, आप देख सकते हैं साउथ एशिया लीडिंग मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी। कहीं भी कुछ भी हुआ होगा, ठीक है, कोई चैनल पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन एएनआई का माइक आपको अलग से दिख जाएगा, ठीक है, नोटिस करना उसके ऊपर एएनआई या फिर पीटीआई। इंडिया में एक और सबसे बड़ा वो है ये है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी न्यूज़ सेल करते हैं। तो आज आप इनके पास देख सकते हो कि 500 फुल एम्प्लॉयज़ हैं अगर 2022 तक का इनके डेटा की बात करते हैं तो, फुल टाइम मतलब परमानेंट पेरोल पे जो अवेलेबल है। बाकी जो इन्होंने हायर किए हुए लोग वो अलग है, मतलब कि जो न्यूज़ के बेसिस पर पैसा कमाते हैं। तो एएनआई ने दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं छोड़ा जहाँ पर उनके लोग नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप देखो, एक फ्रीलांसर कहता है वो 10 जगह पर न्यूज़ सेल कर रहा होगा, जो अच्छा पे करेगा उसको दे देगा, ठीक है। अब समझते हैं कि यूआरएल सॉरी नेविगेशन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग। तो मेन्यूज़ में आएंगे, एक और नया नेविगेशन हम लोग बनाएंगे, न्यूज़ नेविगेशन। और यहाँ से इसको हम लोग बनाएंगे प्राइमरी। इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे व्यू ऑल, ठीक है। व्यू ऑल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास कुछ अवेलेबल है। हम यहाँ से पोस्ट की बात करते हैं, तो पोस्ट में व्यू ऑल, ये अभी तक हमने एक पोस्ट बनाई है। फिर कैटेगरीज़ की बात करते हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास कैटेगरीज़ है। तो हमें एक अपना नेविगेशन डिज़ाइन करना है इस तरह से। हमने यहाँ से इसको बोलना है ऐड नेशनल एंटरटेनमेंट से पहले था। इसके बाद जनरल न्यूज़ ऐड करेंगे, तो जनरल न्यूज़ किसका पार्ट है, तो इस तरह से ड्रैग करके आगे रखेंगे उसके, तो इसका ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या है, पॉलिटिक्स और फीचर्स। तो ये अपना फीचर वाला पार्ट हो गया, ये अपना पॉलिटिक्स वाला पार्ट हो गया। इसी तरह से इन चारों को लीजिए, ऐड टू मेन्यू, और ये बॉलीवुड है, ये हॉलीवुड है, ये म्यूज़िक है, ये और ये आउट ऑफ बॉक्स। यहाँ से हम लोग सेव करेंगे इसको। इसके बाद ऑल पेजेस,
हमने एक ब्लॉग्स के नाम से अपना पेज बना रखा है, आप यहाँ आ जाए, एडिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूज़ एंड रिसोर्सेज, और ये हमारी न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हम चाहते हैं इस पेज का अपना खुद का कस्टम नैब बार हो, तो यहाँ से रेगुलर और मेन्यू, यहाँ से क्या चूज़ कर लेंगे, न्यूज़। कोई लोगो वगैरह डालना चाहेंगे तो यहाँ से अपना ऐड कर लेंगे, फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको मैं नेम दूंगा नेविगेशन, और प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बन के आ गया इस तरह से। अलाइनमेंट वगैरह वो डिज़ाइनिंग का पार्ट है, फ़िलहाल हम लोग उसको लाइव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो आपका ये हेडर फुटर वाला पार्ट है वो इसका ना आए, तो आप यहाँ से ब्लैंक कर सकते हैं इसको। ये मैं आपको ऑलरेडी कस्टम के अंदर सिखा चुका हूँ कैसे किया जाता है। फ़िलहाल अभी आपको 2 नैब बार देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ से ब्लॉक पर करते हैं क्लिक, तो एक तो हमारा जो मेन है वो आ रहा है, तो ये देख सकते हैं ड्रॉप डाउन इस तरह से, और एक हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है। तो अभी आप यहाँ देखिए, जैसे अगर हम लोग नेशनल को क्लिक करते हैं तो क्या लिखा रहा है, कैटेगरी जनरल न्यूज़, तो कैटेगरी, और जब हम लोग उसको रीड करने जाते हैं तो क्या हो जाता है, ANI के अंदर आते हैं। नेशनल को हमने क्लिक किया, क्या लिखा था, फिर हम लोग यहाँ से कैटेगरी नेशनल जनरल न्यूज़, और जब हम लोग न्यूज़ को रीड कर लेते हैं तो URL आपका चेंज हो जाता है। अब कैटेगरी नहीं आ रहा ना लिखा हुआ, तो सेम वैसे ही हमारा भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि अपना अलग हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग एक ही टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं, तो हम अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल करके न्यूज़ का डेडिकेटेड अपना अलग बना सकते हैं। तो देखो ये इस तरह से कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो हम लोग वापस आएंगे ब्लॉग, हम चाहते हैं ब्लॉग का जो मेन न्यूज़ बार जो है अपना वो अलग आए, बाकी ये वाला पार्ट हमने अपना अलग रखना है। तो आप यहाँ जाके अपीयरेंस कस्टमाइज, और यहाँ से हेडर एंड नेविगेशन प्राइमरी नैब बार, मैंने लास्ट टाइम चेंज किया था, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से किया था, कहीं से तुमने किया था, एक बार DB में आइए, डैशबोर्ड, यहाँ से थीम ऑप्शंस, नेविगेशन, कस्टमाइज में मिलना चाहिए हमें, साइट आइडेंटिटी, लेआउट सेटिंग, टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड, हेडर फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी मेन्यू, मेन्यूज़, मेन्यूज़ के अंदर आपको आना है, और यहाँ पर प्राइमरी के अंदर आपने इधर आना है, मेन्यू नेम इज़ प्राइमरी, यहाँ से न्यूज़ नेविगेशन लगा हुआ है, इसको हमें चेंज कर लेना है, कस्टम मेन्यू, ये अपना अलग है, इसको बनाएंगे प्राइमरी, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब जब आप ब्लॉग के पेज को पब्लिश करें हम लोग यहाँ से, और इसका जब आप रीलोड करेंगे तो ऊपर का नैब बार देखो आपका अलग आएगा, और ये हमारा न्यूज़ का नैब बार अपना अलग क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था यहाँ पर, जब भी हम लोग कोई अलग से नैब बार बनाते हैं तो उसको हमें बताना नहीं कि वो हमारा कौन सा नैब बार है, प्राइमरी वगैरह।
तो हुआ हमसे मिस्टेक ये कि हमने न्यूज़ वाले को प्राइमरी बोल दिया था, तो यहाँ से इसको ऑन नहीं करना है आपने, तो नहीं तो क्या होगा, जो मेरी वेबसाइट का मेन नैब बार है वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऑफ रखिएगा। तो देखो कैटेगरीज से ही हमारे सीधे क्या बने, नेविगेशन बन के रेडी हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे अगर हम लोग एएनआई के होम पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट पोस्ट होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है हमें देखने के लिए। इसको भी ज़रा समझेंगे। कस्टमाइज के अंदर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे होम पेज सेटिंग। अब आप कौन सा पेज यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो जैसे हमारे पास क्या है, पोस्ट पेज, ब्लॉग। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट का पेज आ गया इस तरह से। और अगर आप होम पेज को पहले रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से होम को भी रख सकते हैं, तो जब भी पोस्ट खुलेगा तो उस पर होम आएगा। तो एक ब्लॉग वाला पेज आ गया हमारा इस तरह से। और एक और हमारे पास तरीका होता है कि भाई हम होम पेज पर होम को नहीं लाना चाहते, हम चाहते हैं पर मेरी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सबसे पहले दिखाई दे। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आपकी वेबसाइट शुरू होगी तो पहला पेज क्या होगा, पोस्ट का आपको मिलेगा इस तरह से। तो आप यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये होता है कि अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो पहला पेज कौन सा आएगा, मेरा वेबसाइट का मेन पेज। तो एएनआई ने भी क्या किया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया, उन्होंने पहला पेज पूरा ये बनाया हुआ है इस तरह से। और इसके अंदर ये सब क्या है, कैटेगरीज हैं, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, इस तरह से। और डेटा को उस तरह से पॉइंट किया गया फिर। तो जब भी आप कोई कैटेगरी अपडेट करते हैं, लेट्स से कि ये न्यूज़ है, ये नेशनल है का पार्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो हमारी वेबसाइट है, हम इसके अंदर इसको पब्लिश कर लेते हैं पहले। तो न्यूज़ से रिलेटेड अगर आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपको न्यूज़ से रिलेटेड थीम भी फाइंड आउट करना होगा, जो वेबसाइट को न्यूज़ का लुक एंड फील दे। चलें, तो पहले हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे पास डीवी थीम के अंदर न्यूज़ से रिलेटेड कोई थीम अवेलेबल है कि नहीं। ऑल पेज, अभी हम लोगों ने एक ब्लॉग का पेज बनाया हुआ है, यहाँ पर इस पर आते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रीमेड लेआउट चूज करेंगे, यहाँ से फिल्टर में जाके लिखें न्यूज़। तो हमें कुछ इस तरह का ब्लॉग दिखाई दे रहा है, ये भी एक ब्लॉगिंग साइट है। तो प्रॉपर न्यूज़ का लुक एंड फील वाला इसमें ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आपने एक साइट हमने आपको बताया था शाइन एड्स के नाम से, इस पर आइए। यहाँ पर आप न्यूज़ से रिलेटेड कुछ सर्च करें, कीवर्ड डालिए न्यूज़। तो आपको यहाँ देखो वर्डप्रेस का एक दिखाई दे रहा है, फ्लैट न्यूज़ वर्डप्रेस थीम। ठीक है, एक फेबुला करके हमारे पास अवेलेबल है, एक न्यूज़ टिकर। न्यूज़ टिकर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप आज तक पर आए तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूज़ टिकर। ठीक है, तो यानी कि आपका जो मेन बुलेटिन होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ होगा, वो आपको अलग से हाईलाइट किया जाता है। ठीक है,
जैसे आप देखते हो ना, न्यूज़ चैनल हम लोग देख रहे होते हैं वीडियो फॉर्म में, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो ये वो है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये न्यूज़ के कुछ एडवांस है। अगर हम लोग एलिमेंटर वगैरह पे काम करें, फोनिक्स करके यहाँ पर है, मैगजिला यहाँ पर अवेलेबल, जे न्यूज़, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी थीम है। तो एक थीम आती है जैसे ये न्यूज़पेपर थीम। अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पर, तो इसका लुक एंड फील कुछ न्यूज़पेपर जैसे होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लाइव प्रीव्यू चेक करेंगे। डेमो देखेंगे इसका हम लोग। तो आप देख सकते हो ऊपर कैटेगरीज हमारे पास, और यहाँ पर आपका जो मेन बुलेटिन होगा वो इस तरह से आते रहेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज होंगी सारी, इसके अंदर किस कैटेगरी का हमने डेटा देखना है, किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। फिर आप जैसे देखें लाइफ स्टाइल न्यूज़, मेक इट मॉडर्न, फिर आप जाएंगे हाउस डिज़ाइन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से रिलेटेड, लेटेस्ट आर्टिकल्स, मोस्ट पॉपुलर, रिसेंट कमेंट्स। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा एक और आपकी थीम होती है फॉक्सिस थीम। ये भी एक न्यूज़पेपर जैसा ही थीम है आपका कुछ यहाँ ये, और इसका डेमो के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के इसके अंदर अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, किस तरह का आपने न्यूज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये देखो वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, या फिर एक और यहाँ पर न्यूज़ अवेलेबल है इस तरह से, ठीक है। तो ये डेटा तो जस्ट डेमो डेटा है, इसको हमें ओरिजिनल न्यूज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप अपनी थीम अलग से भी डाल सकते हो। तो शाइन एड जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया है, तो वहाँ पर आप देखोगे न्यूज़पेपर वाला हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन। इसमें अगर हम लोग सर्च करें, फॉक्सिस का मिल गया हमें इसके अंदर थीम, तो आप कोई भी थीम लेके उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फिर ना ये माइक्रो लेवल बहुत ज़्यादा, जब हम लोग जैसे एएनआई वगैरह के अंदर देख रहे हो, तो आपको बनाने की ज़रूरत होगी नहीं, वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे, बस उसके अंदर आपको डेटा सीड करना रह जाएगा। तो आपको ये ट्राई करके देखना है। तो यूआरएल कैसे स्ट्रक्चर होगा ये आपको क्लियर हो गया, कैटेगरीज कैसे बनेंगे, सब कैटेगरीज किस तरह से बनेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब आप कैटेगरी में ये बताएंगे कि आपका न्यूज़ किस कैटेगरी का है, तो कभी भी पेरेंट कैटेगरी को हम लोग नहीं बताते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हम लोग कैटेगरी में ऑलरेडी बता चुके हैं। आपको ये बताना है जनरल न्यूज़ है, तो ऑटोमेटिकली जब आप आउटपुट देखेंगे तो नेशनल खुद से आ जाएगा उसमें। काफ़ी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो नेशनल भी चूज़ करेंगे, जनरल भी चूज़ कर लेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ जनरल बताना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका कोई न्यूज़ है हॉलीवुड से रिलेटेड, तो एंटरटेनमेंट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम लोग बाहर पहले ही बता चुके हैं जब कैटेगरी को हमने बनाया है, कि वो आपका एंटरटेनमेंट के अंदर चाइल्ड कैटेगरी है। तो इसको ट्राई करके देखो। और फिर मैं आपको एलिमेंटर का इसमें सिखाऊंगा। एक और आपके पास बिल्डर आता है एलिमेंटर, जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है, ठीक है। ये भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है एलिमेंटर, ठीक है। ये सीखेंगे हम लोग, और ये दोनों जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको एक बेसिक सा सिखा दूंगा कि ई कॉमर्स किस तरह से कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है यहाँ पर, तो वो पूरा पर आपको सिखा दूंगा इसमें। तो कल को जैसे कोई छोटा मोटा स्टार्टअप करना हो, 20-25 प्रोडक्ट लिस्ट करके आपको सेल करना हो, तो कर सकते हो बहुत इजीली उसके अंदर। तो वैसे तो तुम्हारा पार्ट नहीं है, बट सीख लो, क्योंकि इसमें वेब वाले बच्चे पढ़ने, तो एक दूसरे का प्रॉफिट हो ही रहा है, तो कर लेना इतना, ठीक है। चलो इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।